बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हमने आपसे बात करनी है नॉन एडजस्टेबल एडवांस या सिक्योरिटी की। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं सर। जब हम कोई मकान किराए पर देते हैं या जब हम कोई अपनी जगह किराए पर देते हैं तो नॉर्मली उसके हवाले से हम किराया तो लेते ही हैं जिसको रेंट कहते हैं। इसके अलावा हम सिक्योरिटी या एडवांस के नाम से भी एक अमाउंट वसूल करते हैं मालिक मकान। ये इस चैप्टर को आपने मालिक मकान बन के सोचना। अब होता यह है कि किराया, सिक्योरिटी या एडवांस, ये दो चीजें हम उससे ले रहे होते हैं। अब ये जो सिक्योरिटी या एडवांस है ये दो तरह का होता है, एक एडजस्टेबल और एक नॉन एडजस्टेबल। पहले बात करते हैं एडजस्टेबल। एडजस्टेबल से मुराद है कि फॉर एग्जांपल 20,000 रुपये पर मंथ रेंट है और एडवांस जो है वो 1 लाख रुपए है। और तय ये पाया है कि हर महीने 15,000 रुपये आपको कैश में दिया जाएगा और 5,000 रुपये 5,000 रुपये एडजस्ट कर दिए जाएंगे इस एडवांस से। यानी एक माह के बाद आपका एडवांस 1 लाख नहीं रहेगा बल्कि 95,000 हो जाएगा। दूसरे महीने फिर दोबारा 15,000 रुपये आपको कैश मिलेगा, 5,000 एडजस्टमेंट हो जाएगी एडवांस की और आपका बकाया एडवांस 90,000 रह जाएगा। अब ये एडजस्टेबल है एडवांस और ये एडजस्ट अगेंस्ट रेंट होता है और इसमें कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होती। ये जो 1 लाख रुपए एडवांस मिला इसके हवाले से इट इज नॉट सेपरेटली टैक्स्ड, लेकिन ये ऑटोमेटिकली इस एडवांस में 5,000 रुपया निकल निकल के इनकम में शामिल हो रहा है और टैक्स हो रहा है। चूंकि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में 20,000 रुपया टैक्स होगा, 15,000 कैश और 5,000 रुपया एडजस्टमेंट, तो ये ऑटोमेटिकली टैक्स हो जाएगा, सेपरेटली टैक्स नहीं होता, ऑटोमेटिकली टैक्स्ड। लो सर, ये एडजस्टेबल एडवांस की स्टोरी है। अब जरा हम आगे आ जाते हैं नॉन एडजस्टेबल एडवांस। आपने किराया तय किया 20,000 रुपये और आपने सिक्योरिटी रखी 1,000 रुपये और तय ये किया मकान खाली करने पर सिक्योरिटी वापस दे दी जाएगी। यानी इस केस में सिक्योरिटी एडजस्ट नहीं हो रही। जब मकान खाली करवाएंगे तो 1 लाख रुपया वापस दे देंगे या रिटर्न कर देंगे टू द टेनेंट आफ्टर द वेकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। अब ये वाली जो एडवांस या सिक्योरिटी आपने कही है ये टैक्सेबल होगी और ये 1 लाख रुपया जो है ये टैक्सेबल होगा अंडर दैट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। कितना टैक्सेबल होगा, डिवाइडेड बाय 10 करके लिख देंगे आप 10,000 रुपये और ये 10,000 रुपये जो हैं ये टैक्सेबल होंगे। ये 10,000 रुपये जो हैं ये टैक्सेबल होंगे अंडर दैट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। जिस साल सिक्योरिटी वसूल की उस साल में सिक्योरिटी को डिवाइड बाय 10 करके इनकम में शामिल कर दीजिए और जिस साल सिक्योरिटी वापस की, जिस साल सिक्योरिटी वसूल की डिवाइड बाय 10 करके इनकम में शामिल कर देंगे। कितने सालों के लिए, 10 सालों के लिए। और
डिवाइड बाय 10 करके लिखेंगे 10,000, वो तो हो गया। लेकिन जिस साल सिक्योरिटी वापस की, कुछ भी टैक्स नहीं होगा। जिस साल सिक्योरिटी वसूल की उस साल डिवाइड बाय 10 करके इनकम में शामिल करेंगे, और जिस साल सिक्योरिटी वापस की उस साल कुछ भी टैक्स नहीं होगा। एग्जाम्पल आपके साथ देते हैं सर, ये 1 लाख रुपए टैक्स ईयर 2020 है, लेट्स 1 लाख रुपए सिक्योरिटी है और रेंट है 20,000 रुपये पर मंथ। साल गुजर गया, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में कितना शामिल होगा? 20,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 2,40,000। और सिक्योरिटी अगर कुछ नहीं लिखा होगा तो अंडरस्टूड है कि नॉन एडजस्टेबल है, तो 1 लाख डिवाइड बाय 10, 10,000। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में शामिल होगा 2.5 लाख। ये ईयर 2020 है। टैक्स ईयर 2021 की बात करो, सिक्योरिटी सेम वही रही और रेंट जो है वो, यानी सिक्योरिटी, वो किराएदारी का मुआहदा कंटिन्यू रहा, नई सिक्योरिटी नहीं है, वही एक सिक्योरिटी तो एक बार ही होती है। रेंट था 20,000, तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में इस बार भी 2.5 लाख रुपया ही आएगा। आगे आ गया टैक्स ईयर 2022, सिक्योरिटी वापस कर दी। तो सिक्योरिटी अगर वापस कर दी है और किराया जो है वो 6 माह का सिर्फ लिया है, 6 माह बाद सिक्योरिटी वापस की है, तो किराया कितना होगा? 20,000 मल्टीप्लाई बाय 6, 1,20,000। और सिक्योरिटी कितनी होगी? 1 लाख नहीं, कुछ भी नहीं। क्यों सर? जिस साल पैसे वापस किए हैं उस साल कोई सिक्योरिटी नहीं है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में कितना आएगा? हाँ, इसका केस नंबर 2 भी हो सकता है। इसको यहां ले जाते हैं। टैक्स ईयर 2022, आपको जो बात समझानी थी वो समझा दी। जिस साल सिक्योरिटी वापस की है उस साल, जिस साल सिक्योरिटी वापस की है उस साल टैक्स नहीं लगेगा। हाँ, अब जरा टैक्स ईयर 2022 देखना, केस नंबर 2। 6 माह बाद सिक्योरिटी वापस, एक और किरायादार। 6 माह बाद सिक्योरिटी वापस कर दी, एक और किरायादार है। 6 माह बाद सिक्योरिटी वापस कर दी, एक और किराएदार। और उस किराएदार का क्या सीन है? को 30,000 रुपये पर मंथ प्लस 1.5 लाख रुपए सिक्योरिटी पर मकान किराए पर दे दिया। अब क्या होगा सर? अब गौर कीजिएगा सर, अब जो नई सिक्योरिटी मिली है वो है 1.5 लाख। सिक्योरिटी जितनी भी वसूल हो, सिक्योरिटी डिवाइड बाय 10 कर देना माइनस पुरानी सिक्योरिटी का वो हिस्सा जिस पर टैक्स
लग गया है। पुरानी सिक्योरिटी का वो हिस्सा जिस पे टैक्स लग गया है। अब नई सिक्योरिटी तो है 1.5 लाख, डिवाइडेड बाय 10 भी वैसे ही है, लेकिन पुरानी सिक्योरिटी कितनी थी? 1 लाख। उसका वो हिस्सा जिस पे टैक्स लग गया है वो कितना है? 10,000 टैक्स लगा 2020 में, 10,000 टैक्स लगा 2021 में, और 2022 में पैसे वापस करके एक नया किराएदार आ गया और नई सिक्योरिटी ले ली। तो पुरानी सिक्योरिटी में कितने कितने पुरानी सिक्योरिटी में से किस पर टैक्स लग चुका हुआ है? 20,000 टैक्स। तो 1.5 लाख माइनस 20,000 डिवाइड बाय 10, ये आ गया 1,30,000 डिवाइड बाय 10, और ये हो गया 13। तो ये 13,000 जो सिक्योरिटी है ये कितने सालों के लिए है? फॉर 10 years, इंक्लूडेड इन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी फॉर 10। 2020 आ गया, 2021 आ गया, 2022 आ गया, 2022 में एक साल, 2022 में दूसरा, और ये साल। ये सर बुनियादी तौर पे मैंने आपको सिक्योरिटी वाली पूरी एग्जांपल दे दी। अब जरा एक बार रीड करा देता हूँ ताकि आपकी बात बन जाए। सर अगर ये ओनर ऑफ द बिल्डिंग की बात करें, यानी ये सारी प्रोविजन सिर्फ बिल्डिंग के लिए एडवांस रिसीव करता है जो एडजस्टेबल नहीं है, तो होल एडवांस शैल बी चार्जेबल टू टैक्स। किस साल? जिस साल वसूल किया और अगले 9 साल जितना एडवांस वसूल किया सारे का सारा चार्जेबल टू टैक्स होगा 10 हिस्सों में। एक जिस साल वसूल किया प्लस 9 years बाद वाले, या इसको ये कह लें कि 1 लाख का एडवांस था, डिवाइड बाय 10 किया, 10,000 10 सालों तक। एक ही बात। अगर एडजस्टेबल एडवांस होता है तो वो ऑटोमेटिकली कंप्यूटेशन ऑफ रेंट में शामिल हो जाता है और उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। अब आगे आ जाए, जिस साल एडवांस वापस किया है, जिस साल एडवांस रिफंड किया है उस साल कुछ भी शामिल नहीं। इफ एडवांस इज रिफंडेड इन एनी ईयर for the expiry of 10 years, such advance shall not be included in the income from the tax in which it is refunded। अगर एडवांस रिफंड कर दिया है, वापस कर दिया है 10 साल खत्म होने से पहले पहले, जिस साल एडवांस वापस किया है वो साल या उसके बाद कुछ भी इनकम में शामिल नहीं होगा। और तीसरी बात, अगर खाली होने के बाद अगर प्रॉपर्टी को दोबारा किराए पे चढ़ा और नया एडवांस वसूल किया है तो नए एडवांस में से पुराने एडवांस का वो हिस्सा पोर्शन ऑफ द प्रीवियस एडवांस ऑलरेडी चार्ज टू टैक्स लेस कर देंगे और उसे डिवाइड करेंगे 10 से, commencing from the tax year in which the advance is received for the succeeding 10। After vacancy, if the property is let out again against another non-adjustable advance, new security less the portion of previous advance already charged to tax shall be chargeable equally in 10 tax years, commencing from the tax year in which the advance is received from the succeeding tenant। सर ये हमारी पूरी स्टोरी थी, एग्जाम्पल के साथ आपको बता दिया। एक एग्जाम्पल और कर देता हूं। नहीं सर, ये वीडियो हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में मैं इंशाल्लाह एग्जाम्पल्स करा दूंगा। इस वीडियो को यहाँ पर ब्रेक कर, आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।